33 कोटि देवी देवता आपके साथ है। चारों तरफ से धन के रास्ते खुलेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी भयानक खुशखबरी आपके आंगन में दस्तक देने वाली है। जी हां, ढोल नगाड़े बजाकर नाचने की फुर्सत नहीं मिलेगी। नाच नाच कर आपके पास दिखने लगेंगे। जी हां, क्योंकि आपका नाम की बहुत बड़ा संदेश आ चुका है। चुपचाप किसी कोने में बैठकर वीडियो को देखना। ठीक है, यह बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि विधाता ने बहुत बड़ी खुशखबरी भेजा है आपके लिए। जी हां दोस्तों, अब आपको सब कुछ सपने जैसा लगेगा, क्योंकि आपकी वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होगा। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। विधाता ने मेहनत का फल किसी ना किसी रूप में दे ही देता है। जी हां, लेकिन दोस्तों, अब आपको सावधान हो जाना चाहिए। जी हां, और जाने अनजाने में आपको यह दो बड़ी गलतियां करने से बचना होगा। अगर आपसे जाने अनजाने में यह तो गलती हो गई, तो दोस्तों आपका जिंदगी नरक बन जाएगा। जी हां, क्योंकि विधाता हमें जो भी चीज देता है वह हमें एक ही बार देता है, और अगर यह आपके हाथ से छूट गया तो फिर दोबारा आपको वह चीज नहीं मिलेगा। इसलिए सोच लीजिए अब आपको क्या करना है। फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि यह समय आपके लिए सोने पर सुहागा होने का समय है। तो आप इस कीमती समय को यूं ही अपने हाथ से जाने मत देना, क्योंकि इस कीमती समय में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ देने वाला है, और इस बात की गारंटी हम लेते हैं। विधाता ने जो चीज आपके नाम कर दी है उसे कोई नहीं छीन सकता। मल्लिबा आपको परेशान कर सकता है, लेकिन कोई अपने नाम कर नहीं सकता। जी हां, यह तो है दोस्तों, जब जब आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जब जब आप अपने कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तब तक कुछ ना कुछ परेशानियां आपके जीवन में ही जाता है। जी हां, आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा है, और ना ही आपको किसी ने बताया। लेकिन आप चिंता ना करें, हम आपको इसकी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, पूरे 25 करोड़ की संपत्ति हाथ लगने वाली है। यह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां, आप पूरे 25 करोड़ का मालिक बनोगे। लेकिन दोस्तों, जोश में आकर होश मत खो बैठना, क्योंकि अक्सर इंसान जोश में आकर ही होश खो बैठता है। गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि इन्हीं गलतियों के कारण आप अपने जीवन में बार बार ठोकर कहते आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, भगवान अगर आपको देना चाहता है तो आप उसे शांति मन से लीजिए, और यह बात किसी के भी कानों का खबर नहीं होने देना। नहीं तो आप अपनी ही एक गलती के कारण सब कुछ बर्बाद कर लो, और फिर दोस्त, आप अपनी किस्मत को आप अपने भगवान को दोगे। जी हां, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, जो लोग आपको देखना भी पसंद नहीं करते थे, जो लोग आपसे जलते थे, खुद वही लोग अब आपकी तारीफ करें। जी हां दोस्तों, एक कहावत है कि समय जिनका साथ देता है, बड़े बड़ों का मात देता है। गरीब के घर का भूखा बच्चा भी सब कुछ और लगता है, और अमीर के घर बैठा कौवा भी सबको मोड़ लगता है। जी हां दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि किस्मत जब आपका साथ देगा तो सब कुछ आपका अच्छा ही होगा। असंभव काम भी आप तक संभव होने लगेगा, और अगर किस्मत सही ना हो तो बनते बनते काम भी अंत में जाकर बिगड़ जाता है। जी हां, सारा खेल किस्मत का ही है। वह कहते ना, किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार आपकी कुंडली में होगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि कुंडली में जब यह दो ग्रह बनते हैं तो इंसान के जीवन सोने पर सुहागा होने लगता। जी हां, क्योंकि यह दो बड़े योग जिसके भी कुंडली में बन जाता है, उनका घर धन दौलत रुपया पैसा से भर जाता है। जी हां, अगले 24 घंटे के अंदर आप खुशियों में शराब और रहेंगे। अगले इन 24 घंटे के बाद कमल की तरह आपका भाग्य खेलेगा, क्योंकि इस राशि के जातकों ने बहुत ही तकलीफ सहन किया है। लेकिन अब आपका जिंदगी पुनः पटरी पर आने वाली है, और फिर से आपकी किस्मत को उड़ान भरने वाली है। लेकिन दोस्तों, आपने अक्सर अपने जीवन काल में यह बात नोटिस किया होगा कि जब जब आप खुश होते हैं तब तक लोग गिराने के लिए, लोग नीचा दिखाने के लिए पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे में हम नहीं चाहते हैं कि आपको फिर से दुख दर्द गरीबी का मुंह देखना पड़े। आप कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे में आपका दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले
वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर प्रदान करें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः का जय जयकारा जरूर लगाइए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो इंसान अपने मित्र के वेश में शत्रु को नहीं पहचान पाता है वह हमेशा धोखा खाता है और अंधकार में डूब जाता है। मित्रों, याद रखें कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन को जीने के लिए कई बातें बताई हैं। उन सभी बातों का निचोड़ दिया है। आपको अपने जीवन में आजमाना चाहिए तो हम आपको बता दें कि आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की गतिविधि के बारे में किसी से कोई विचार नहीं करना है। मित्रों, आपके लिए एक और बात बता दें कि आपके अंदर एक और बहुत बड़ी कमी है कि आप किसी से ना नहीं कह पाते हैं। जब भी कोई इंसान आपसे किसी काम को करवाना चाहता है, आपसे रुपया पैसा उधार मांगता है, तो आप उसे ना नहीं है। जब लोग आपके पास आते हैं, अपना काम करवाना चाहते हैं, तो मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको जाल में फंसा लेते हैं और अपना का निकलवा लेते हैं। बाद में ऐसे ही लोग आपसे मुंह फेर ले रहे हैं और आपकी बुराइयां करते हैं। इस तरह आप खुद ही अपने जाल में फंस जाते हैं। आप तो अच्छाई करने की कोशिश करते हैं, लोग आपकी अच्छाई को समझ नहीं पाते हैं और आप समस्या में फंस जाते हैं। बाद में लोग आपका दुरुपयोग करने लगते हैं और इस तरह भी आप परेशानियों में फंस जाते हैं। तो आपको ना करना भी सीखना होगा। आपको लोगों के अंदर छुपी हुई भावनाओं को समझना भी सीखना होगा। भावुकता से काम नहीं चलने वाला है भाई। लोग आपको भावुक कर देते हैं, फिर आपका लाभ उठाते हैं, दुरुपयोग करते हैं। मित्रों, आपको एक और बता दें कि आपके अंदर एक और बहुत बड़ी कमी है ही है कि आप जोश में आकर फिजूल खर्ची भी कर जाते हैं। मित्रों, यदि आप अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं या किसी ऐसे ही अवसर पर, ऐसे ही मौके में फंस जाते हैं और खर्च करने की बात आती है ही है, तो आप दोनों हाथों से रुपया लुटा देते हैं। बाद में चाहे आपका बजट क्यों ना खराब हो जाए, आपकी आर्थिक स्थिति ही क्यों ना खराब हो जाएगा, लेकिन उस वक्त आप बिल्कुल भी विचार नहीं करते हैं। यह भी आपकी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि लोग ऐसे में भी आपको भावुक बना देते हैं और मीठी मीठी बातें करके, लच्छेदार बातें करके आपको फंसा देते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर देते हैं। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आप अपने जीवन में सफलता की ओर कदम बढ़ा पाएंगे। मित्रों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके ऊपर की गई तांत्रिक क्रियाओं से आपको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। इन सब तांत्रिक क्रियाओं से आपको मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी प्रयास अवश्य करने चाहिए। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है, इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह रहेगा मित्रों कि आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी चलती रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके जीवन में कुछ कमी है। आपको रात को समय से नींद नहीं आएगी और आपको दिन में भी बेचैनी का एहसास रहेगा। आपका चेहरा पीला बढ़ता जाएगा और आपको लोगों से बात करने में चीड़ होने लगेगी। आपका स्वभाव खराब होता चला जाएगा। आपका दांपत्य जीवन भी खराब होता चला जाएगा। लव लाइफ सही आपकी बिगड़ जाएगी। आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह भी रहेगा कि आपके शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न होने लगेंगे और जब आप डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, चाय वगैरह कराएंगे, तो कोई रोग निकलेगा ही नहीं। यह भी बहुत बड़ा प्रमाण रहेगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया की गई है। मित्रों, हम आपको बता दें कि आपके घर का माहौल भी खराब हो जाएगा और एक अजीब सी मनहूसियत से आपके घर में छा जाएगी। आमदनी, आपके घर आपके जीवन में लगभग रुख से आएगा। आमदनी के स्रोत हैं, बुद्धि में पड़ जाएंगे और बंद भी हो सकते हैं। इन सब बातों से आपकी स्थिति बुरी तरह से गड़बड़ है और आप परेशानियों में कभी बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। मित्रों, आपके घर में यदि कोई तुलसी का पौधा है तो वह सूख जाएगा, वह कभी भी पनप नहीं पाएगा। कई ऐसे और भी उपाय हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है। कुंभ राशि, आपको हम बता देना कि आपके ऊपर निश्चित ही तांत्रिक क्रिया की गई है, जिसकी वजह जैसे आप ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी औरत है जो आपके ऊपर पिछले कई महीनों से, कई वर्षों से तांत्रिक क्रिया करती चली जा रही है और आपके जीवन को नरक बनाती चली जा रही है। वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। आपके जीवन के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण वीडियो बनने जा रहा है। हम आपसे अंतिम विनती कर रहे हैं, आपको इस आदमी से रिश्ता तोड़ देना है, वरना यह हर घड़ी आपका घर उजड़ रहेगा। मित्रों, हम आपको बता दें, यदि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है
तो उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप क्या करना होगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि तांत्रिक क्रियाएं जो की जाती हैं वह हमेशा आधी रात के वक्त की जाती है, ताकि कोई उन्हें देखे ना, कोई टोके ना, क्योंकि देखने से, टूटने से तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव कम हो जाता है। इसी प्रकार जब हम तांत्रिक क्रियाओं से मुक्ति के उपाय भी करते हैं तो हमें ध्यान रखना होगा कि उन क्रियाओं को करते समय कोई हमें देखे ना, कोई हमें टोके ना ना ना, तभी हमारी उपाय भी कामयाब होंगे और तांत्रिक क्रियाएं भी कमजोर होंगी। तो हम आपको बता दें कि आपको अपने घर में मीन कपूर घर के आंगन में जलाना है, लेकिन ऐसे वक्त जलाना है जब घर में सब लोग सो रहे हैं, ताकि कोई भी उसे और ना ही कोई आपको रोक पाए। आपको अपने घर में गंगा जल का छिड़काव भी करना है ना, यह भी बहुत आवश्यक है, लेकिन इस क्रिया को भी आपको तब करना है जब सब लोग सो रहे हैं, या फिर सुबह जब सब लोग जाकर उससे पहले ही आपको यह क्रिया कर देनी है। मित्रों, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा सूख गया है तो आपको नया तुलसी का पौधा लगा देना है। पुराने तुलसी के पौधे को जल में विसर्जित कर देना होगा। एक और उपाय आपको बता दें मित्रों कि आपको अपने घर के बाहर गाय के गोबर से लीपना होगा। आपके घर के दरवाजे को गाय के गोबर से लिपने होगा और एक चौक बनाकर वहां आपको दीपक जलाना होगा। छोटा सा एक चौक बनाएं। गाय के गोबर से लिखने के बाद आज और वहां एक दीपक जलाएं। बाएं बाएं घी का दीपक जलाएं। बाएं बाएं, इससे भी आपके घर में की गई तांत्रिक क्रिया कमजोर पड़ जाएगी। अब व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परिवार के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगारों के लिए हमें क्या क्या असर देखने को मिलेंगे, यह जानना बहुत जरूरी है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहे। लेकिन सबसे पहले जितने भी सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी भी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मैं ओम नमो शिवाय जरूर लिखेगा। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। आने वाले अगले 10 दिन कहीं कहीं पर आपके लिए लकी तो कहीं कहीं पर आपके लिए अनलकी साबित होने वाले हैं। यानी कभी कभी आपका भाग्य साथ देगा और इतना साथ देगा कि काम बन जाएगा, आएगा, लेकिन एकदम से फिर ऐसी उल्टी बाजी पड़ेगी कि भाग्य बनते बनते कामों को भी रोक देगा। इसलिए प्रयास हमें नहीं छोड़नी है। और सबसे बड़ी बात यही है कि हमेशा समय का पूरा इस्तेमाल करना है। देखिए कि जो लोग समय की कदर नहीं करते, समय उन लोगों की कदर नहीं करता था। अगर आपको जीवन में आगे जाना है, खास तौर पर इन 10 दिनों में, तो समय के साथ चलना होगा, तो समय आपको विजेता देगा। जो लोग लंबे समय से अपने तबादले की इंतजार कर रहे थे, अब उनका यह काम होने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को आय के अतिरिक्त स्रोत मिलने वाले हैं। और जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें बनना है, तो हम एक आय के स्रोत नहीं बन सकते। हमें आय के बहुत सारे स्रोत चाहिए। अलग अलग स्रोतों से जब पैसा आएगा तो वह पैसा आपके पास टिकेगा, उस पैसे को बचा पाएंगे, और यही अमीर बनने का फार्मूला है। आने वाले अगले 10 दिनों में आपकी झोली में कोई बड़ा पद गिरने वाला है। अब उसे कैसे संभालना है, उसे कैसे हजम करना है, यह बहुत बड़ी बात है। देखिए, कई बार क्या होता है, जब हमारे अंदर घमंड आता है छोटी छोटी सफलताएं मिलने पर तो यह घमंड मैनेज करना बहुत भारी है। हम लोगों को छोटा समझने लगते हैं। जिन्होंने हमारी मदद की थी, हम उन्हें ही दुत्कार में लगते हैं और अकड़ कर चलने लगते हैं। यह गलती आपको नहीं करनी है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो चाहे पद बड़े से बड़ा मिल जाए, लेकिन व्यवहार वही रखेगा जो आपका एकदम शुरू में था। तभी लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे, सभी लोग आपकी इज्जत करेंगे और हमेशा आप तारीफ के काबिल बने रहेंगे। आने वाले इन 10 दिनों में किसी धर्म स्थान या फिर अब पिकनिक पर घूमने फिरने का प्रोग्राम है। हम कुछ लोगों का बन सकता है जो स्कूल लाइन से जुड़े हुए हैं। यदि घर परिवार के किसी सदस्य के सारा आपकी तकरार हो गई थी, तो जो बड़े हैं घर के, उनकी मदद से वह तकरार समाप्त होने वाली है। बहुत बढ़िया बात है। एक बार और फिर रिश्तों में मिठास आएगी और रिश्ते पटरी पर आ जाएंगे। प्रेम संबंधों की दृष्टि से अगर देखें तो समय बहुत शुभ है। अपने लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मौका आपको मिलेगा। निकाले और आप दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने वाली हैं। सेहत और संबंध दोनों को खूब ध्यान आपको रखना है ना, और इस बात का अच्छी तरह से पालन करना है कि निजी जीवन हो या फिर कैरियर, कारोबार, और आपकी बात सही बात बनेगी और आपकी बात सही बात बिगड़ेगी। भूल कर भी अभिमान या क्रोध में आकर किसी गलत शब्द आप ना निकालेगा, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है।
यदि आप अपनी आदतों पर काबू पाने में कामयाब हो जाते हैं तो मनचाही सफलता आपको मिल जाएगी। लेकिन अपना व्यवहार आपने नहीं सुधारा तो बहुत कुछ बेड़ा गर्क होने वाला है। देखिए कि एक उदाहरण के तौर पर अगर हम आपको समझाएं हैं तो लोहे को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी खुद की सोचो या यूं कहे तो उसका खुद का जंग उसे खराब कर देता है। उसी प्रकार से इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता था, कोई खराब नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी खुद की सोच, उसके कारण, उसके व्यवहार उसे बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए दोस्तों, जीवन में अपनी सोच को अच्छा रखिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए, अपने व्यवहारों को अच्छा रखें, क्योंकि इन्हीं तीन चीजों से आप जग को जीने वाले हैं। आगे वीडियो में सावधानियां बताने जा रहे हैं। अब बहुत ध्यान से आपको वीडियो को सुनना है समझना है। अंत में बाय भी है, जो आज लेकर ही जाने हमें छोटी सी भूल भी आपके बाप के लिए जी का झंझारा आपको अपमानित होना पड़ सकता है। छोटी छोटी बातों को तूल ना दे। बहुत सारे लोग होते हैं जो राई का पहाड़ बना देते हैं। उन्हें समय की थोड़ी भी कदर ही नहीं होती वह अपने महत्वपूर्ण समय को वाद विवाद या बहसबाजी में गवा देते हैं। ऐसे लोग थोड़े सावधान रहे और ऐसी गलती पुनः ना करें। आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों का पूरा सहयोग आपको मिलता नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों ही आप पर पूरी तरह से मेहरबान नजर आएंगे, लेकिन कई बार लोग अगर हमें सपोर्ट कर रहे हैं, कई बार लोग हमारी आगे रह कर मदद कर रहे हैं, तो बात कहीं ना कहीं टकने लगती है कि हो सकता है इसके पीछे उनका कोई निजी स्वार्थ होता। यूं ही तो कोई मदद नहीं करता था, आगे रहकर तो संभल कर चलना है। आपकी जो आदत है कि लोगों पर विश्वास आप बहुत जल्दी कर लेते हैं, यह आदत नुकसान करवा सकती है। यह इतना ध्यान रखिएगा। संभव है कि आपको जो रोजगार है वह आपकी जन्मभूमि से कहीं दूर प्राप्त हो, लेकिन जिंदगी में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव चलते हैं। अनुभव की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो इस तरह की खास नौकरियों को मना मत करिएगा। सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजें आप खरीदने वाले हैं, जिसे आप बहुत लंबे समय से लेने की सोच रहे थे। इस समय आपको अपनी जीवन शैली में अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है। इससे आप अपने कामों को सही दिशा में ले जा पाएंगे और उनमें सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आने वाले दिनों में कुछ महत्वपूर्ण और लाभदायक यात्राएं भी आपके जीवन में संपन्न होंगी, जिनका असर आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर सकारात्मक रूप से पड़ेगा। ये यात्राएं आपके लिए नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खोल सकती हैं। घर, दुकान, ऑफिस आदि की मरम्मत और सुधार कार्यों के लिए योजनाएं बन सकती हैं। यह समय इन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल है, क्योंकि यह न केवल आपके स्थान की सुंदरता बढ़ाएगा, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को भी बेहतर बनाएगा। यदि आप किसी नई योजना से जुड़ने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ है। आपकी इस इच्छा की पूर्ति होगी और यह योजना आपको नए और सकारात्मक परिणाम देगी। हालांकि हर समय में कुछ चुनौतियां और कठिनाइयां भी हो सकती हैं। आने वाले दिनों में ऐसी संभावना है कि व्यर्थ की गतिविधियों में बहुत अधिक धन खर्च हो सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों से बचें। इसके अलावा संबंधों में भी थोड़ी खटास आ सकती है। यह समय है कि आप अपने परिवार और मित्रों के साथ बेहतर तालमेल बनाने का प्रयास करें। बड़े बुजुर्गों का सम्मान बनाए रखें और उनकी सलाह का महत्व समझें। उनके अनुभव और मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। किसी व्यक्तिगत समस्या के कारण उनका ध्यान पढ़ाई से हट सकता है। ऐसे में छात्रों को अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना होगा और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना होगा। व्यवसाय के क्षेत्र में इस समय आपको मौजूदा हालातों पर ही ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी नई योजना या निर्णय को लागू करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना आवश्यक होगा। पैसों के लेन देन में सावधानी रखें, क्योंकि आपके साथ धोखा होने की आशंका है। किसी भी आर्थिक लेन देन में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय थोड़ा अधिक मेहनत का हो सकता है। उन्हें अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन यह आपके कौशल और क्षमता को साबित करने का समय भी है।
पारिवारिक जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। आप दोनों के बीच आपसी समझ और प्रेम गहरा होगा, जिससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। इस समय मनोरंजन और आमोद प्रमोद में भी आप बेहतरीन समय व्यतीत करेंगे। परिवार के साथ बिताया गया यह समय आपके संबंधों को और मधुर बनाएगा। इस समय का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा और अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखना होगा। किसी भी समस्या का समाधान धैर्य और समझदारी से करें। यह समय आपको जीवन के हर क्षेत्र में सुधार और सफलता की ओर ले जाने का अवसर दे सकता है, बशर्ते आप इसे सही तरीके से अपनाएं। किसी भी कार्य के प्रति जब आप पूरे मनोयोग और मेहनत से जुटते हैं तो परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। यह समय आपके लिए कुछ ऐसा ही है। आप जिस भी काम को लेकर प्रयास कर रहे हैं उसमें सफलता के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। मेहनत का फल मीठा होता है और अब आपको यह महसूस होगा कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। यह न केवल आपके पेशेवर जीवन में बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी। आपके ससुराल पक्ष के साथ यदि किसी तरह की गलतफहमियां थीं तो वे अब समाप्त हो सकती हैं। यह आपके रिश्तों में नई ऊर्जा और मधुरता लेकर आएगा। लंबे समय से चले आ रहे तनावपूर्ण संबंधों में सुधार होगा और यह आपके पारिवारिक जीवन को सुखद बनाएगा। साथ ही परिवार में किसी मांगलिक कार्य या शुभ आयोजन की योजना बन सकती है। यह आयोजन घर में खुशियां और उल्लास भर देगा, जिससे सभी सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। हालांकि यह समय पूरी तरह से सकारात्मक नहीं है। संतान की किसी गतिविधि के कारण मन में चिंता उत्पन्न हो सकती है। उनके व्यवहार या कार्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह स्थिति आपको थोड़ा विचलित कर सकती है, लेकिन संयम और संवाद से इसे सुलझाया जा सकता है। युवा वर्ग को भी चाहिए कि वे अपने समय का सदुपयोग करें और फिजूल के कामों में इसे बर्बाद न करें। यह समय उनके करियर और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। माता पिता या उनके समान किसी वरिष्ठ व्यक्ति के साथ किसी प्रकार के विवाद से बचें। सम्मान और धैर्य का परिचय देकर आप स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। यह समय आपको यह सिखा रहा है कि मेहनत और ईमानदारी से किए गए प्रयास ही भाग्य को साथ देते हैं। इसलिए किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान दें। व्यवसाय के क्षेत्र में भी यह समय नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। आपको नए कामों और परियोजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। अपनी कार्यशैली और प्रक्रियाओं में बदलाव लाना आपके व्यवसाय के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यह बदलाव न केवल आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि करेगा, बल्कि आपके व्यवसाय को नए अवसरों तक भी पहुंचाएगा। यदि आप बीमा या इनकम टैक्स जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। ऑफिस में किसी प्रकार की जांच या इंक्वायरी हो सकती है। इससे बचने के लिए अपने काम में पारदर्शिता बनाए रखें और हर कार्य को नियमों के अनुसार पूरा करें। यह स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन सही ढंग से कार्य करने पर कोई समस्या नहीं आएगी। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर में सुखद और शांति भरा वातावरण रहेगा। सभी सदस्य एक दूसरे के साथ समय बिताने का आनंद लेंगे। मित्रों के साथ गेट टुगेदर का आयोजन हो सकता है, जो आपके रिश्तों को और मजबूत करेगा। यह समय उन लोगों के साथ बिताने का है जिन्हें आप प्यार करते हैं और जिनकी उपस्थिति आपके जीवन को बेहतर बनाती है। यदि आप किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं, तो उनके भावनाओं को नजरअंदाज न करें। आपके लव पार्टनर को आपकी समझ और समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। उनके साथ समय बिताएं और उनके विचारों को महत्व दें। इससे आपके रिश्ते में और अधिक गहराई और प्यार आएगा। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहा है। मेहनत और धैर्य के साथ आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने रिश्तों को मधुर बना सकते हैं। जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करें और उनका समाधान खोजने के लिए प्रयासरत रहें। यह समय आपको सिखाएगा कि हर समस्या का हल संभव है, बस सही दृष्टिकोण और प्रयास की जरूरत है। आज का दिन विदेश जाने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए विशेष शुभ संकेत लेकर आया है। लंबे समय से जो प्रयास किए जा रहे थे, वे अब फलीभूत हो सकते हैं।
कोई खुशखबरी मिल सकती है जिससे आपके सपने को नई दिशा मिलेगी। विदेश जाने की योजना न केवल आपके करियर को ऊंचाई देगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएगी। यह सफलता आपकी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। साथ ही घर में सुधार संबंधी योजनाओं पर विचार विमर्श हो सकता है। यह योजनाएं न केवल आपके रहने के स्थान को बेहतर बनाएंगी, बल्कि घर के माहौल को भी आनंददायक और सुखद बनाएंगी। आज का दिन ज्ञानार्जन और अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने का भी है। रोचक और ज्ञानवर्धक साहित्य पढ़ने का अवसर मिलेगा। इससे न केवल आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, बल्कि आपको नए विचार और दृष्टिकोण भी प्राप्त होंगे। ये विचार आपकी रचनात्मकता को नई दिशा देने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि हर दिन केवल सकारात्मक अनुभव ही नहीं लाता। आज यात्रा कर रहे हैं तो उसके परिणाम आपके लिए थकावट भरे हो सकते हैं। यात्रा से जुड़ी उम्मीदें पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। ऐसे में आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। यह भी ध्यान रखें कि किसी के साथ बेवजह वाद विवाद में न पड़े। अत्यधिक गुस्से और जल्दबाजी के कारण कुछ काम बिगड़ सकते हैं जो पहले से ही बनने की स्थिति में थे। ऐसे में संयम और शांति बनाए रखना आवश्यक है। युवाओं के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है। उन्हें अपने भविष्य संबंधी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह समय उनके करियर और व्यक्तिगत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग करें और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ें। व्यावसायिक दृष्टि से देखें तो ऑफिस और नौकरी में जो समस्याएं चल रही थीं, वे धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। काम सुचारू रूप से पूरे होते जाएंगे और आपको नए अवसर भी मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी सफलता मिलने की संभावना है। यदि आप प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करने का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल हो सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि हर लेन देन में पक्के बिल का प्रयोग करें और सभी कागजात ठीक प्रकार से जांच लें। जिन लोगों ने नौकरी पाने के लिए प्रयास किए हैं, उन्हें आज सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। लंबे समय से जो लोग नौकरी की तलाश में थे, उनके लिए आज का दिन राहत भरा हो सकता है। पारिवारिक और प्रेम संबंधों की बात करें तो पति पत्नी के बीच कुछ समय से जो गलत फहमियां चल रही थीं, वे अब समाप्त हो सकती हैं। यह समय आपके रिश्तों में नई ऊर्जा और मधुरता लाने का है। आपके संबंधों में अब वह पहले जैसी गर्मजोशी और समझदारी लौटेगी जो कुछ समय से कम हो गई थी। प्रेम संबंधों के लिए भी आज का दिन शुभ है। यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में परिणित करना चाहते हैं तो परिवार के सदस्यों से आपको उनकी रजामंदी मिल सकती है। यह आपके लिए और आपके साथी के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। कुल मिलाकर आज का दिन कई तरह की संभावनाओं और अवसरों से भरा हुआ है। अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें और संयमित तरीके से आगे बढ़ें। चुनौतियों के बावजूद सफलता आपके कदम चूमेगी। मेहनत, धैर्य और समझदारी से आप अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।